खुशखबरी है, बधाई हो। कलावती जी आज बड़ी खुश थी। उनकी नज़रें फ़ोन पर टिकी हुई थी। पंखे के नीचे बैठने पर भी उन्हें बहुत पसीना आ रहा था। उनकी बहू सोनाली उनकी ओर देखकर मंद मंद मुस्कुरा रही थी। माँ जी, चाय। सोनाली ने चाय देते हुए कहा। ये सब मुझसे न पिया जाएगा, तू ले जा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। उनकी नज़रें फ़ोन से हट ही नहीं रही थी। तुम तो कहती थी बहू, ये इंटरनेट हो तो हर काम आसान हो जाता है। कमबख्त मारा, आज क्यों नहीं चल रहा? काम के वक्त तो इस घर में कुछ चलता ही नहीं। कलावती जी ने गुस्से में कहा। रवि वही देखने गए हैं माँ जी, पर तब तक आप चाय पी लीजिए, परिणाम जब आएगा तब आएगा, सोनाली ने कहा। तभी दरवाजे की घंटी बजी। कलावती जी की बेटी सोनम आई हुई थी। उसने भी आते ही कलावती जी की बेचैनी देखी। अब इतना क्या ड्रामा अम्मा, जैसे किसी ने पहली बार कोई परीक्षा दी हो, सोनम बोली। तू तो बचपन से ही पढ़ाई में डब्बा गोल थी, तुझे क्या पता, तू चुप कर। तूने जरा भी पढ़ाई की होती तो मैं हमेशा तेरा साथ देती, लेकिन तुझे कहाँ पढ़ना होता था, कलावती जी ने कहा। माँ जी, आप शांत हो जाइए। सोनम दीदी, मैं आपके लिए चाय नाश्ता लाती हूँ, सोनाली कहते हुए अंदर चली गई। एक हमारे ससुराल में हमारा मुंह नहीं खुलता और यहाँ आपने भाभी को कितना सर चढ़ा रखा है, सोनम ने कहा। क्यों ना चढ़ाऊं, मेरी बहू लाखों में एक है। तेरे जैसी कामचोर को दामाद जी और पुष्पा जी झेल रहे हैं, वरना मैं तो कब का निकाल देती। सोनम का चेहरा जरा सा हो गया। कलावती जी अपनी बहू सोनाली को बेहद चाहती थी। फोन की घंटी बजी और कलावती जी फूट फूट कर रोने लगी, पर वो खुशी के आंसू थे। उन्होंने फोन पर कहा, 30 डब्बे मोतीचूर के लड्डू ले आना, पड़ोस में बांटेंगे, रिश्तेदारों को भेजेंगे, बहू के घर और सोनम के यहाँ भी भिजवाने हैं। दरवाजे पर घंटी बजी। कलावती जी का दामाद और सोनम का पति अभिषेक आया था। बधाई हो अम्मा जी, उसने लड्डू कलावती जी के मुंह में डालते हुए कहा। सोनम ने मुंह बनाया, पर एक लड्डू अभिषेक ने उसके मुंह में भी डाल दिया। सोनाली दौड़ते हुए बाहर आई। भाभी बधाई हो कहते हुए अभिषेक ने उसे भी लड्डू खिलाया। सोनाली की आंखें कलावती जी को ढूंढने लगी। कलावती जी खुशी से फूली न समा रही थी। सबको फोन किए जा रही थी। बात भी तो ऐसी ही थी। आखिर उनके खानदान में ये पहली बार हुआ था। सोनाली ने जाकर कलावती जी के पैर छुए। उसकी आंखों में आंसू थे। दोनों सास बहू एक दूसरे की आंखों में देखती रही। सोनाली को वो दिन याद आया जब रवि ने उसे कहा था, तुम्हें बाहर जाकर काम करने या पढ़ाई करने की क्या ज़रूरत है, मैं बहुत अच्छा कमाता हूँ, घर पर रहो और माँ के साथ समय बिताओ, उनका हाथ बटाओ। पर रवि, मैंने तो पहले ही कहा था ना कि मैं आगे पढ़ना और नौकरी करना चाहती हूँ, मेरे भी कुछ सपने हैं। बात नौकरी या पैसे की नहीं, मेरी इच्छाओं की है, सोनाली ने कहा। इससे पहले रवि कुछ भी कहता, कलावती जी बोल पड़ी। तू बहू को उसके सपने पूरे करने से रोक रहा है, क्यों? क्योंकि वह इस घर की बहू है। मैंने उसके माता पिता से वादा किया था कि उसके सपनों पर आंच नहीं आने दूंगी। तू मेरा बेटा होकर इतनी छोटी सोच रखता है। तेरी बहन को नहीं पढ़ाया क्योंकि वो पढ़ना चाहती ही नहीं थी, पर बहू तो बहुत गुणी और परिश्रमी है, उसे पूरा हक है अपने सपनों को उड़ान देने का। मैं पढ़ाऊंगी उसे और वो जॉब भी करेगी। सोनाली की आंखें भर आई थी। जो विश्वास कलावती जी ने उस पर दिखाया था वह बहुत कम देखने को मिलता है। वो भी एक सास से तो ऐसी उम्मीद होती ही नहीं है। दोनों भावुक हो चुकी थी। आज सोनाली ने पीएचडी की परीक्षा पास की थी। वो एक दिन था और ये एक दिन है। बाहर पड़ोसी भी आए हुए थे। उनकी पड़ोसी शशिकला जी पूछ पड़ी, क्या हुआ बहू, माँ बनने वाली है क्या, बधाई हो। वो दिन भी दूर नहीं शशिकला, लेकिन आज बहुत बड़ी खुशी देकर उसने हमारे खानदान का नाम रोशन कर दिया। हमारी बहू अब डॉक्टर सोनाली महाजन बन गई है, पहली बहू जिसने इतनी बड़ी उपाधि हासिल की है, कलावती जी फक्र से बोली। अरे तुमने इसे पढ़ने दिया वही बड़ी बात है। कितने साल से इसके चक्कर में तुम्हें पोते के सुख से तुम्हारी बहू ने वंचित रखा है। हम तो पोते की बधाई देने आए थे, शशिकला ने ताना मारा। हमारी बहू हमारा अभिमान है और आज उसने साबित कर दिया है कि हमने उस पर जो भरोसा किया वह बिल्कुल सही था। उसके भी सपने थे और उसके सपने मेरे भी थे। पोते के सुख से बड़ी खुशी दी है उसने मुझे। भगवान करे बिल्कुल उसके जैसी लक्ष्मी हमारे घर आए, जो 100 पोतों को पीछे छोड़कर हमारे और हमारे खानदान का नाम रोशन करेगी, कलावती जी ने गर्व से कहा।
तब तक रवि भी आ गया था। उसने भी सोनाली को लड्डू खिलाया। सोनाली अपनी सास कलावती से बोली, ये आपका विश्वास और साथ था माँ, वरना मैं कुछ नहीं कर पाती। भगवान हर बहू को आपके जैसी सास दे जो माँ का भी फर्ज उतने ही प्रेम से निभाती है। आपने कभी कोई फर्क नहीं किया, ना बेटा बहू में ना बेटी बहू में, बल्कि मुझे तो ज़्यादा ही प्यार मिला है। बधाई तो आपको ही मिलनी चाहिए डॉक्टर सासू माँ। इतनी बड़ी डॉक्टर होकर बच्चों जैसी रो रही है। ये तेरी मेहनत है, इस पर तेरा हक है। परीक्षा देने मैं नहीं तू गई थी, सालों मेहनत तूने की थी। और फिर क्या बेटियों को अपने सपने पूरे करने का हक नहीं होता? होता है ना। मैं तो बस तेरी सारथी बन गई। मैंने कोई बड़ा काम नहीं किया, वही किया जो हर सास को करना चाहिए। कलावती जी की सोच से सभी लोग प्रभावित हुए। रवि को भी अपनी पत्नी और माँ के रिश्ते पर फक्र था। कलावती जी एक मातृका हैं, उन लोगों के लिए जो बहू को बेटी नहीं मानते और बेटियों को अपने सपने पूरे करने से रोकते हैं। जिस दुनिया में बेटियों को बोझ माना जाता है, वहाँ कलावती जी ने अपनी बहू को बेटी मानकर उसके सपनों को उड़ान दी, उसे खुशियाँ दी, उसे नाम के लिए नहीं बल्कि दिल से अपनाया। जब सब लोग चले गए तो सास बहू अपनी बातों में लग गई। रवि उनको देखकर सोचने लगा और दिल से दुआ की कि उन दोनों को किसी की नज़र ना लगे। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको यह कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आगे भी आप हमारी नई नई कहानियों का आनंद उठा सकें। धन्यवाद।